क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर खुद को अकेला और दिशाहीन पाते हैं? जब चुनौतियां सामने आती हैं, तो हमें कोई मार्गदर्शक नहीं मिलता, कोई ऐसा प्रकाश जो हमें सही राह दिखा सके। ऐसे में यदि मैं तुमसे कहूं कि हजारों साल पहले लिखा गया एक ग्रंथ है जो आज भी तुम्हारी हर समस्या का समाधान रखता है, तुम्हारी हर उलझन को सुलझा सकता है, तो क्या तुम उस पर विश्वास करोगे? यह कोई साधारण पुस्तक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, श्रीमद् भगवद गीता। यह वह दिव्य ज्ञान है जो युद्ध भूमि में जीवन और मृत्यु के द्वंद्व के बीच अर्जुन को दिया गया था, लेकिन इसके संदेश हर काल और हर मनुष्य के लिए शाश्वत हैं। आज हम भगवद गीता के उन 30 सबसे महत्वपूर्ण और जीवन परिवर्तक शिक्षाओं को जानेंगे, जो तुम्हें न केवल आत्मज्ञान की ओर ले जाएंगी, बल्कि तुम्हें जीवन जीने का सही तरीका भी सिखाएंगी। ये शिक्षाएं तुम्हें भय से मुक्ति दिलाएंगी, तुम्हारे भीतर विश्वास जगाएंगी और तुम्हें एक ऐसा दृष्टिकोण प्रदान करेंगी जिससे तुम हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देख पाओगे। तो आओ, इस पवित्र यात्रा पर चलें और गीता के उन अमर संदेशों को आत्मसात करें जो तुम्हारे जीवन को आलोकित कर देंगे। श्रीमद् भगवद गीता की पहली सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर कभी नहीं। यह गीता का मूल सिद्धांत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारा एकमात्र अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके परिणाम पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम फल की इच्छा न करें, बल्कि यह है कि फल की चिंता में अपने कर्म को न छोड़ें। हमारा ध्यान केवल अपनी क्रिया पर होना चाहिए, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। जब हम फल की आसक्ति छोड़ देते हैं, तो हमारा कर्म शुद्ध होता है और हमें मानसिक शांति मिलती है। यह हमें वर्तमान में जीने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की शक्ति देता है, क्योंकि परिणाम परमेश्वर के अधीन है। श्रीमद् भगवद गीता की दूसरी सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि समत्वम योग उच्यते, संभाव ही योग है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि योग केवल आसन या प्राणायाम नहीं है, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति में संभाव बनाए रखना ही सच्चा योग है। चाहे सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि, जय हो या पराजय, इन सभी द्वंद्वों में समान और स्थिर रहना। यह मन की वह अवस्था है जहां व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता और आंतरिक शांति को बनाए रखता है। जब तुम संभाव को साध लेते हो, तो चिंता, भय और क्रोध तुम्हें छू भी नहीं पाते, क्योंकि तुम जीवन के हर रंग को स्वीकार करना सीख जाते हो। श्रीमद् भगवद गीता की तीसरी सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। यह गीता की एक और आधारभूत शिक्षा है जो भय को दूर करती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, उसे न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है और न वायु सुखा सकती है। केवल शरीर ही नश्वर है, जो एक वस्त्र की तरह आत्मा बदलती रहती है। इस ज्ञान से हमें मृत्यु का भय नहीं सताता और हम जीवन की क्षणभंगुरता को समझकर अपने कर्मों को और अधिक पवित्रता से करने के लिए प्रेरित होते हैं। यह तुम्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से परे देखने की दृष्टि प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता की चौथी सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन और मित्र तुम्हारा मन ही है। गीता हमें मन की शक्ति और उसके नियंत्रण का महत्व सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए, तो वह सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, जो तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाता है। लेकिन यदि मन अनियंत्रित हो, तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, जो तुम्हें बंधन और दुख की ओर धकेलता है। मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है। यह शिक्षा तुम्हें अपनी आंतरिक दुनिया पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा देने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन का निर्माण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की पांचवी सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह एक ऐसा संदेश है जो हमें जीवन की हर परिस्थिति में आशा और विश्वास बनाए रखने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अकारण नहीं होता। हर घटना, चाहे वह हमें कितनी भी कठिन क्यों न लगे, किसी न किसी बड़े और शुभ उद्देश्य के लिए ही घटित होती है।
हमारी सीमित बुद्धि अक्सर पूरी तस्वीर देख नहीं पाती, लेकिन दिव्य योजना में सब कुछ हमारे परम कल्याण के लिए ही होता है। यह विश्वास हमें चिंता और भय से मुक्ति दिलाता है और हमें हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखने की दृष्टि देता है। श्रीमद् भगवद गीता की छठी सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि दुख का असली कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारी आसक्ति है, वस्तुओं, व्यक्तियों, परिणामों और यहां तक कि अपने विचारों से भी। जब हम किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाते हैं और वह हमारे अनुसार नहीं होती, तो हमें दुख होता है। अनासक्ति का अर्थ उदासीनता नहीं, बल्कि यह समझना है कि सब कुछ अनित्य है और हमें किसी भी चीज को बहुत कसकर पकड़ना नहीं चाहिए। यह तुम्हें आंतरिक स्वतंत्रता और शांति प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता की 7वीं सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से पतन। श्री कृष्ण क्रोध के विनाशकारी चक्र का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जब व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। भ्रम के कारण वह गलत निर्णय लेता है, जिससे उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बुद्धि के नाश से व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है और उसका पतन हो जाता है। यह शिक्षा हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने और क्रोध के क्षणों में धैर्य बनाए रखने का महत्व समझाती है, क्योंकि एक क्षण का क्रोध जीवन भर के पछतावे का कारण बन सकता है। श्रीमद् भगवद गीता की 8वीं सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि स्वयं को जानो, तभी ईश्वर को जान पाओगे। गीता में आत्मज्ञान पर बहुत जोर दिया गया है। श्री कृष्ण अर्जुन को आंतरिक खोज के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि परमात्मा तुम्हारे भीतर ही निवास करते हैं। जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेते हो, जब तुम शरीर, मन और बुद्धि से परे अपनी आत्मा को पहचान लेते हो, तभी तुम उस परम सत्य, उस परमात्मा का अनुभव कर पाते हो। यह तुम्हें बाहर की दुनिया में भटकने के बजाय अपने भीतर झांकने और सच्ची शांति खोजने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि मोक्ष का मार्ग तुम्हारे भीतर से ही होकर जाता है। श्रीमद् भगवद गीता की 9वीं सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान उसी को मिलता है जिसके भीतर श्रद्धा होती है। यह श्रद्धा केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण का भाव है, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति और स्वयं के प्रति। जब तुम्हारे भीतर श्रद्धा होती है तो तुम्हारा मन ग्रहणशील बनता है, तुम सीखने के लिए तैयार होते हो। बिना श्रद्धा के ज्ञान केवल सूचना बनकर रह जाता है, वह जीवन को बदल नहीं पाता। यह शिक्षा तुम्हें विनम्रता और खुले मन से सीखने की प्रेरणा देती है, क्योंकि ज्ञान का द्वार श्रद्धा से ही खुलता है। श्रीमद् भगवद गीता की 10वीं सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि नियत कर्म करना ही धर्म है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि हर व्यक्ति के लिए उसके जीवन की परिस्थितियों के अनुसार कुछ नियत कर्म होते हैं, जैसे विद्यार्थी का धर्म पढ़ना, सैनिक का धर्म युद्ध करना या गृहस्थ का धर्म अपने परिवार की देखभाल करना। इन नियत कर्मों को बिना फल की आसक्ति के करना ही सच्चा धर्म है। अपने धर्म का पालन न करना ही अधर्म है। यह शिक्षा तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को पहचानने और उन्हें पूरी निष्ठा से निभाने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि तुम्हारा धर्म ही तुम्हें सही मार्ग पर रखता है। श्रीमद् भगवद गीता की 11वीं सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म करो। यह सीख हमें बताती है कि कैसे हम अपने कर्मों को ही योग बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्मों को कुशलता से करो, लेकिन योग में स्थित होकर, यानी फल की चिंता किए बिना, संभाव में रहते हुए। इसका अर्थ है कि हमारा कार्य केवल कर्तव्य भाव से हो, न कि स्वार्थ या लालच से। जब तुम अपने कर्मों को इस प्रकार करते हो, तो वे तुम्हें बांधते नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। यह तुम्हें अपने दैनिक जीवन को ही आध्यात्मिक अभ्यास में बदलने की शक्ति देता है। श्रीमद् भगवद गीता की 12वीं सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि ज्ञान अग्नि के समान है जो सभी कर्मों को जला देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान, आत्मज्ञान, एक ऐसी अग्नि के समान है जो तुम्हारे सभी संचित कर्मों को जला देती है, चाहे वे शुभ हों या अशुभ।
यह तुम्हें कर्म बंधन से मुक्त करता है। जब तुम्हें यह एहसास हो जाता है कि तुम शरीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा हो, तो तुम्हारे सभी कर्म तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाते। यह शिक्षा तुम्हें ज्ञान की खोज करने और अपनी चेतना को उन्नत करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि यही मुक्ति का अंतिम मार्ग है। श्रीमद्भगवद्गीता की 13वीं सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि 13 गुण ही गुणों में वर्तते हैं। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज, तम। श्री कृष्ण समझाते हैं कि प्रकृति 3 गुणों सत्व, प्रकाश, पवित्रता, रजस, गति, क्रिया और तमस, अंधेरा, जड़ता से बनी है। ये गुण ही सभी कर्मों के मूल में हैं और मनुष्य इन गुणों के अधीन होकर ही व्यवहार करता है। यह समझना तुम्हें दूसरों के व्यवहार को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और तुम्हें अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखने की शक्ति देता है। जब तुम इन गुणों से ऊपर उठना सीख जाते हो, तो तुम स्वतंत्रता का अनुभव करते हो। यह शिक्षा तुम्हें अपनी चेतना को ऊपर उठाने और सात्विक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। श्रीमद्भगवद्गीता की 14वीं सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि भक्ति योग सभी योगों में श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्रकार के योगों में, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, उन्हें सबसे प्रिय वह भक्त है जो अनन्य भाव से उनकी भक्ति करता है। भक्ति योग सबसे सीधा और सरल मार्ग है परमात्मा तक पहुंचने का। इसमें विश्वास, प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। यह शिक्षा तुम्हें हृदय से ईश्वर के प्रति समर्पित होने और उनसे प्रेम करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो सभी बंधनों को तोड़ सकती है और तुम्हें सर्वोच्च आनंद तक ले जा सकती है। श्रीमद्भगवद्गीता की 15वीं सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि ईश्वर सभी प्राणियों में समान रूप से निवास करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे सभी प्राणियों में समान रूप से विद्यमान हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मनुष्य हो या पशु। सभी आत्माएं परमेश्वर का ही अंश हैं। यह शिक्षा तुम्हें सभी के प्रति संभाव और प्रेम का भाव रखने के लिए प्रेरित करती है। जब तुम हर जीव में ईश्वर को देखते हो, तो तुम्हारे भीतर दया, करुणा और सम्मान का भाव जागृत होता है। यह तुम्हें अहंकार से मुक्ति दिलाता है और तुम्हें विश्व बंधुत्व की भावना से भर देता है। श्रीमद्भगवद्गीता की 16वीं सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि त्याग ही शांति का मार्ग है। श्री कृष्ण त्याग के महत्व को समझाते हैं। त्याग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि फल की इच्छा का त्याग करना, अहंकार का त्याग करना और आसक्ति का त्याग करना है। जब तुम इन बंधनों का त्याग करते हो, तो तुम्हें वास्तविक शांति मिलती है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि तुम्हारे भीतर से आती है। यह शिक्षा तुम्हें अनावश्यक इच्छाओं और लालच से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि सच्चा आनंद त्याग में ही छिपा है। श्रीमद्भगवद्गीता की 17वीं सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि इंद्रियां बहुत शक्तिशाली और चंचल होती हैं और वे मन को आसानी से विचलित कर सकती हैं। यदि व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता, तो वे उसे गलत मार्ग पर ले जा सकती हैं और उसे दुख दे सकती हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण का अर्थ उन्हें दबाना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना और उन्हें मन के अधीन करना है। यह शिक्षा तुम्हें अपनी इच्छाओं पर संयम रखने और आत्मनियंत्रण के महत्व को समझने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि इंद्रिय नियंत्रण ही शांति और आध्यात्मिक प्रगति का आधार है। श्रीमद्भगवद्गीता की 18वीं सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि स्वधर्म का पालन करो, चाहे वह अपूर्ण ही क्यों न हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करना, भले ही वह दूसरों के धर्म से कमतर लगे या उसमें कुछ कमियां हों, श्रेयस्कर है। दूसरों के धर्म का अनुकरण करना भय को जन्म देता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक विशिष्ट स्वभाव और नियत कर्म होता है। यह शिक्षा तुम्हें अपनी अद्वितीय पहचान को समझने, अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार कर्म करने और दूसरों की नकल न करने की प्रेरणा देती है। जब तुम अपने स्वधर्म का पालन करते हो, तो तुम जीवन में सच्चा संतोष और सफलता पाते हो। श्रीमद्भगवद्गीता की 19वीं सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि ध्यान मन को शांत करने का सर्वोत्तम साधन है। भगवान कृष्ण ध्यान के अभ्यास पर बहुत जोर देते हैं।
वे कहते हैं कि ध्यान से मन को एकाग्र किया जा सकता है और उसे अशांति से मुक्त किया जा सकता है। एक शांत और एकाग्र मन ही ज्ञान और आत्मानुभव के लिए तैयार होता है। ध्यान तुम्हें बाहरी दुनिया के शोर से अलग होकर अपने भीतर की शांति से जुड़ने में मदद करता है। यह शिक्षा तुम्हें नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करने और अपने मन को अनुशासित करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि आंतरिक शांति ही सच्ची शक्ति है। श्रीमद् भगवद गीता की 20वीं सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि सत्य और असत्य का भेद समझो। गीता हमें वास्तविकता को समझने की दृष्टि प्रदान करती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में कुछ भी शाश्वत नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील और क्षणभंगुर है। केवल आत्मा और परमात्मा ही शाश्वत सत्य है। यह समझ तुम्हें क्षणिक सुखों और दुखों से अनासक्त होने में मदद करती है और तुम्हें अपनी ऊर्जा को शाश्वत सत्य की खोज में लगाने के लिए प्रेरित करती है। यह तुम्हें जीवन के भ्रमों से मुक्ति दिलाती है और तुम्हें वास्तविकता की स्पष्ट तस्वीर दिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता की 21वीं सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण अप्रत्यक्ष रूप से परोपकार और लोक कल्याण के महत्व पर जोर देते हैं। जब व्यक्ति दूसरों के भले के लिए कर्म करता है बिना किसी स्वार्थ के, तो वह न केवल समाज का भला करता है बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करता है। यह तुम्हें अहंकार से मुक्ति दिलाता है और तुम्हें परमात्मा के करीब लाता है। यह शिक्षा तुम्हें दूसरों की सेवा करने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि सेवा ही सच्चा प्रेम है और यही तुम्हें सच्ची खुशी प्रदान करती है। श्रीमद् भगवद गीता की 22वीं सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि भय अज्ञानता से उत्पन्न होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी प्रकार का भय अज्ञानता से उत्पन्न होता है, अज्ञानता स्वयं के वास्तविक स्वरूप की और ब्रह्मांड के नियमों की। जब तुम यह जान लेते हो कि आत्मा अमर है और परमात्मा सदैव तुम्हारे साथ है, तो भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यह तुम्हें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। यह शिक्षा तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने और अपने अज्ञान को दूर करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि ज्ञान ही तुम्हें निर्भय बनाता है। श्रीमद् भगवद गीता की 23वीं सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि ईश्वर के अनेक रूप हैं, लेकिन वह एक ही है। गीता हमें सिखाती है कि परमात्मा एक है, लेकिन उसे विभिन्न रूपों और नामों से पूजा जा सकता है। चाहे तुम उसे राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो या कोई और नाम दो, वह एक ही सर्वोच्च सत्ता है। यह तुम्हें धार्मिक कट्टरता से मुक्त करता है और तुम्हें सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखने के लिए प्रेरित करता है। यह शिक्षा तुम्हें एकता और सार्वभौमिक प्रेम की भावना से भर देती है, क्योंकि सभी मार्ग एक ही परमात्मा तक ले जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की 24वीं सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का त्याग है, आत्मा का नहीं। यह आत्मा की एक यात्रा का अंत और दूसरे का आरंभ है। जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह शिक्षा तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाती है और तुम्हें जीवन को पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देती है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी यात्रा अनंत है और हर अंत एक नए आरंभ का द्वार है। श्रीमद् भगवद गीता की 25वीं सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है। श्री कृष्ण बार बार अहंकार को त्यागने का महत्व समझाते हैं। अहंकार वह भावना है जो हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम ही करता है, हम ही सब कुछ नियंत्रित करते हैं। यह हमें दूसरों से अलग करता है और हमें परमात्मा से दूर ले जाता है। जब तुम अहंकार का त्याग करते हो तो तुम विनयशील बनते हो और तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यह शिक्षा तुम्हें अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने के बजाय उन्हें परमात्मा को समर्पित करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि विनम्रता ही आध्यात्मिक विकास की कुंजी है। श्रीमद् भगवद गीता की 26वीं सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि वासना और लालच दुख का कारण है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वासना और लालच, काम ही सभी दुखों और बुराइयों का मूल कारण है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है और उन्हें पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है,
तो वह बंधन में बंध जाता है। यह शिक्षा तुम्हें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने और अनावश्यक लालच से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि सच्चा संतोष बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। श्रीमद् भगवद गीता की 27वीं सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास और वैराग्य। श्री कृष्ण मन को नियंत्रित करने के लिए दो मुख्य साधनों का उल्लेख करते हैं: अभ्यास, बार बार प्रयास करना, और वैराग्य, फलों की इच्छा का त्याग। मन अत्यंत चंचल होता है, लेकिन निरंतर अभ्यास और अनासक्ति के द्वारा उसे वश में किया जा सकता है। यह शिक्षा तुम्हें अपनी मानसिक शक्ति को समझने और उसे सही दिशा में लगाने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि एक नियंत्रित मन ही तुम्हें सफलता और शांति प्रदान कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता की 28वीं सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास और समर्पण, शरणम। गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना और स्वयं को पूरी तरह से उनके चरणों में समर्पित कर देना, शरणागति। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आओ और वे उसे सभी पापों से मुक्त कर देंगे। यह तुम्हें चिंता, भय और अपराध बोध से मुक्ति दिलाता है। यह शिक्षा तुम्हें अपने जीवन की बागडोर ईश्वर को सौंपने और उन पर अटूट विश्वास रखने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि यही मुक्ति का सबसे सीधा और सरल मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता की 29वीं सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि ज्ञान ही परम शुद्धिकरण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। ज्ञान की अग्नि सभी पापों को जलाकर भस्म कर देती है और आत्मा को शुद्ध करती है। यह ज्ञान केवल पुस्तकों से प्राप्त जानकारी नहीं, बल्कि आत्मानुभव और सत्य की प्रत्यक्ष अनुभूति है। जब तुम्हें यह आत्मज्ञान हो जाता है कि तुम शरीर नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा हो और तुम परमात्मा का ही अंश हो, तो तुम सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हो। यह शिक्षा तुम्हें निरंतर ज्ञान की खोज करने और अपनी चेतना को उन्नत करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि ज्ञान ही वास्तविक स्वतंत्रता और शुद्धता का मार्ग है। श्रीमद् भगवद गीता की 30वीं सबसे बड़ी और अनमोल सीख यह है कि ईश्वर सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। भगवान कृष्ण अपनी परा और अपरा प्रकृति का वर्णन करते हुए बताते हैं कि वे ही इस संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं, पालक हैं और विनाशक भी। वे ही हर जीव के हृदय में निवास करते हैं और हर कण में विद्यमान हैं। यह समझ तुम्हें उस परम सत्ता की विशालता और सर्वव्यापकता का एहसास कराती है। जब तुम यह जान लेते हो कि तुम्हारे जीवन का हर पहलू उस परमेश्वर की इच्छा से ही चल रहा है, तो तुम्हारे भीतर एक गहरा विश्वास और संतोष उत्पन्न होता है। यह तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने की शक्ति देता है और तुम्हें उनसे एकाकार होने के लिए प्रेरित करता है। तो हे प्रिय साधकगण, हमने भगवद गीता की इन 30 अनमोल शिक्षाओं को आत्मसात किया है। वे सीखें जो हजारों वर्षों से मानव जीवन को दिशा देती रही हैं। यह केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन जीने के सूत्र हैं जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देंगे, हर निराशा में आशा का संचार करेंगे और तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएंगे। गीता हमें सिखाती है कि जीवन एक युद्ध क्षेत्र है और हम सभी को अर्जुन की तरह अपने धर्म का पालन करना है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। इन शिक्षाओं को अपने हृदय में उतारो, इन्हें अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में एक दिव्य परिवर्तन आता है। ये 30 सूत्र केवल जानकारी नहीं है, बल्कि ये वह चाबी हैं जो तुम्हें आंतरिक शांति, सच्ची खुशी और परम मुक्ति के द्वार तक ले जा सकती हैं। ये तुम्हें बताते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है और इस विशाल ब्रह्मांड में तुम्हारी क्या भूमिका है। जब तुम इन शिक्षाओं के प्रकाश में अपने जीवन को जीते हो, तो तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि एक सर्वोच्च शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हें मार्गदर्शित कर रही है। यह तुम्हें भय से मुक्ति दिलाता है, अहंकार को मिटाता है और तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। अब यह ज्ञान केवल सुनने या समझने तक सीमित न रहे। इस ज्ञान की किरण को सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे अपने भीतर मत समेटिए। जैसे सूरज की रोशनी हर किसी के जीवन को रोशन करती है, वैसे ही इस दिव्य संदेश को भी अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए
ताकि यह सकारात्मक संकेत आपके मन को हमेशा याद दिलाता रहे कि आपने आज ज्ञान की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है और भगवद गीता के इन गूढ़ रहस्यों को समझा है। इसे उन लोगों के साथ साझा कीजिए जो जीवन में भ्रमित हैं, जो अपने मार्ग से भटक गए हैं, ताकि कोई और भी अपनी जिंदगी की अंधेरी राह में यह दिव्य प्रकाश पा सके और श्री कृष्ण के इन अमृतमय संदेशों से अपने जीवन को रूपांतरित कर सके। और यदि आप इस भक्ति पथ के नए यात्री हैं, यदि आपने अब तक हमारे इस ज्ञान के स्रोत से स्वयं को नहीं जोड़ा है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम ऐसे ही और गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करेंगे जो आपके जीवन को आनंद, शांति और मुक्ति की ओर ले जाएंगे। घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि ज्ञान की कोई भी नई वाणी आपसे छूट न जाए और आप इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बने रहें। भगवान श्री कृष्ण आपकी इस यात्रा को दिव्य आशीर्वाद से भर दें। अपने भीतर के अर्जुन को जगाओ और अपने कर्मों को योग बनाओ। जय श्री राधे कृष्ण।